अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं अच्छी सी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चिलर की लॉग बुक की शीट के बारे में कि चिलर की लॉग बुक की जो शीट होती है वो किस तरीके की होती है और क्या चीज़ होती है वो, और इसको किस तरीके से फिल किया जाता है, और चिलर की कौन कौन सी जो रीडिंग्स होती हैं जिनको हम नोट करके इनमें राइट डाउन करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखेंगे सबसे पहले चिलर जो बुक है हमारी उसकी लॉग शीट देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे चिलर पे और वहाँ से फिर हम जो है सारी चीज़ों की जो रीडिंग्स हैं उसको नोट करके अपनी जो है लॉग शीट में राइट डाउन करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने चिलर की लॉग शीट पे और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप ऊपर देखेंगे हाईएस्ट टॉप पे चिलर्स एंड चिल वाटर पंप्स लॉग शीट। तो ये जो है हमारी जो है चिलर की लॉग शीट होती है जिसमें हम जो है चिलर की रीडिंग्स लेते हैं, नोट डाउन करते हैं, राइट डाउन करते हैं, टिक मार्क करते हैं। तो शीट इस तरह की होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो होती है वो रीडिंग टाइमिंग होती है कि कितनी घंटे में या शिफ्ट में या कितने दिन में या जो है कितनी देर बाद जो है हमें इसकी जो रीडिंग है वो लेनी है, वो टाइम लिखी होती है। उसके बाद बात करते हैं फिर दूसरी जानिब हमारे पास टेम्परेचर होता है कि उस दिन जो है कितना टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे पास डेट का ऑप्शन आता है कि किस दिन आपने जो है चिलर की जो है रीडिंग नोट की है, वो डेट लिखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो है टाइम आ गया कि हमारी जो टाइमिंग है किस टाइमिंग पे जो है चिलर की यानी कि रीडिंग ले रहे हैं हम, तो उस पर मार्क आउट करना है, टिक करना है। उसके बाद टेम्परेचर कितना है उस दिन, और टेम्परेचर कौन सा है, इसमें दो टेम्परेचर होते हैं, एक एम्बियंट टेम्परेचर होता है और एक जो है नॉर्मली वेदर टेम्परेचर, क्लाइमेट टेम्परेचर जो होता है वो कहते हैं। तो क्लाइमेट टेम्परेचर जो होता है वो हमें टॉप पे लिखना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं डेट लिखनी पड़ती है। फिर ये सारी चीज़ों के बाद जो है अब हम बात करेंगे चिलर के लिए कि चिलर की कौन कौन सी रीडिंग ली जाती है। कि सबसे पहले तो हमारे पास तीन चिलर लगे हैं जिसमें आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो सबकी रीडिंग चाहे आपके पास 10 चिलर लगे हों, चाहे आपके पास 20 चिलर लगे हों, चाहे आपके पास 500 चिलर लगे हों, सबकी रीडिंग लेने का तरीका सेम है और सबकी वही रीडिंग ली जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं सेलेक्टर पोजीशन देखना पड़ता है। उसके ये सारी चीज़ों की मैं डिटेल आपको बताता हूँ अभी, पहले आप देख लें। उसके बाद कंप्रेसर रन जो है हमारा कौन सा कर रहा है वो। उसके बाद आपने कंडेंसर फैन देखना है। उसके बाद आपने जो है इसकी जो मीटर्स आवर्स यानी कि कंप्रेसर कितना जो है रन कर चुका है वो। उसके बाद ऑयल प्रेशर। उसके बाद हम आएंगे हाई प्रेशर। उसके बाद लो प्रेशर। उसके बाद चिल वाटर। उसके बाद चिल वाटर प्रेशर बार एंड द लास्ट में एम्बियंट टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स एम्बियंट टेम्परेचर और जो मैंने आपको ऊपर बताया था हमारा जो टेम्परेचर ये है, ये हमारा क्लाइमेट टेम्परेचर है, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट किस यानी कि जो अभी जो वेदर है हमारा कौन सा टेम्परेचर है वो इधर लिखना है। और जहाँ हमारा एम्बियंट मीटर लिखा हो यानी कि टेम्परेचर लिखा हो एम्बियंट टेम्परेचर, तो एम्बियंट टेम्परेचर उसको कहते हैं जहाँ पे आपका चिलर लगा होता है, जो यानी कि जिस जगह पे जिस प्लेस पे आपका जो चिलर जो है होता है उधर का जो टेम्परेचर होता है उसको एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स हम सेलेक्टर पोजीशन पे चिलर्स की, जो यानी कि हमारे पास एक दो तीन चिलर्स हैं सब, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जितने चिलर हों सब का यानी कि जो रीडिंग लेने का जो तरीका है सेम है और सब में यही रीडिंग्स ली जाती हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है सेलेक्टर पोजीशन को देखना है। सेलेक्टर पोजीशन किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका जो चिलर चल रहा होता है, जो उसका मेन आइसोलेटर होता है, कहीं पर 800 का होता है यानी कि 800 एम्पेयर का, कहीं पे 1500 एम्पेयर का। तो यानी कि ये चिलर के लोड पे होते हैं कि कितने कंप्रेसर चिलर पे लगे हुए हैं। तो आपने वो चेक करना है सेलेक्टर पोजीशन। सेलेक्टर पोजीशन यानी कि मैनुअल है या ऑटो है। तो फ्रेंड्स ऑटो उस वक्त होता है जब अगर आपके पास बीएमएस सिस्टम हो, यानी कि बीएमएस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। बीएमएस के बारे में मैंने जो है एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अपने जो है पेज पे डाल रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता बीएमएस किसको कहते हैं। तो अगर बीएमएस नहीं है तो आपका जो सिलेक्टर है, जो आपका चिलर जो कंट्रोल करते हैं हम उसको मैनुअली करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कंप्रेसर पे। तो फ्रेंड्स हमारे पास तीन चिलर हैं, तो एक चिलर में जो हमारे पास है वो दो सर्किट हैं यानी कि दो कंप्रेसर हैं। किसी में 4 कंप्रेसर भी होते हैं, किसी में 5 कंप्रेसर भी होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं। तो हमारे पास एक चिलर में जो है हमारे पास दो कंप्रेसर हैं जिसको हम कहते हैं कंप्रेसर ए कंप्रेसर बी। तो सर्किट ए सर्किट बी भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेसर रन ए या बी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कंप्रेसर हमारा लोड पे होता है तो उसको कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो दोनों कंप्रेसर चल रहे होते हैं। कभी एक कंप्रेसर रन कर रहा होता है, तो जो रन यानी कि कंप्रेसर कर रहा होता है तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है कंप्रेसर रन, यानी कि इसका मतलब ये होता है। उसके बाद बात करेंगे फैंस रन।
तो फ्रेंड्स ये क्या होता है ये भी मैं बता दूं आपको कि फैंस रन जो होता है मतलब यानी कि कौन से फ़ैन होता है ये, तो ये मैं बता दूं कंप्रेसर के बाद जो फ़ैन जो है जिसकी हमें यानी कि लिखना है जिसके बारे में कि ये फ़ैन क्या होता है। ये जो होता है हमारा कंडेंसर फ़ैन होता है जो हमारा हीट एक्सचेंज कर रहा होता है कंडेंसर को, जो मदद करता है कंडेंसर की हीट एक्सचेंज करने के लिए। ये हमारे पास जो है 5 जो है टॉप फैन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि कंप्रेसर हमारे जो है 2 हैं। अगर आपका चिलर बड़ा है मतलब अगर आपके पास यानी कि एक चिलर में 5 कंप्रेसर हैं तो उसके हिसाब से ही फ़ैन होंगे, मतलब 10 होंगे 15 होंगे। तो लेकिन हमारे पास जो है 5 फ़ैन लगे हैं उस चिलर में टॉप थ्रो, तो उसमें यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5। उसके बाद बात करेंगे हम आवर्स मीटर्स की, यानी कि ये हम कहते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है वो कितना यानी कि घंटे रन कर चुका है जब आप जो यानी कि अब तक जब तक आप यानी कि रीडिंग नोट करने जा रहे हैं। तो अगर कंप्रेसर ए कंप्रेसर भी दोनों की यानी कि आपको डिस्प्ले से रीडिंग चेक करनी है, निकालनी है कि कितने घंटे जो है ये हमारा कंप्रेसर रन कर चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे ऑयल प्रेशर की। तो ऑयल प्रेशर यानी कि उसको भी हमें चेक करना है। हमारे पास कंप्रेसर ए और कंप्रेसर बी ही है क्योंकि हमारे वन चिलर में 2 ही कंप्रेसर लगे हैं, तो हमें वो लिखना है कि हमारा जो ऑयल प्रेशर है वो अभी किस वक्त जो है कितना चल रहा है हमारे कौन से सर्किट का। अगर सर्किट ए का सपोज दैट मान लो 1500 चल रहा है तो हमें सर्किट ए में 1500 लिखना है। और मान लो सर्किट बी अगर हमारा बंद है यानी कि कंप्रेसर बी अभी हमारा स्टार्ट नहीं है तो वो जो है मतलब 250 या 350 ऐसा है तो वो हमें वहाँ पे ऐसा लिखना है। उसके बाद बात करेंगे हाई प्रेशर की और लो प्रेशर की। तो फ्रेंड्स ये हाई प्रेशर जो है मैं बता दूं जो हमारी गैस होती है उसका जो हाई प्रेशर है जिसको हम डिस्चार्ज प्रेशर भी कहते हैं, तो ये वो है। तो हम वहाँ पे जो है चेक करेंगे डिस्प्ले पे हाई प्रेशर कितना चल रहा है, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा ए का इतना है, बी का इतना है, तो फिर हमें वो यहाँ पे राइट डाउन करना है। सेम लो प्रेशर का भी वहाँ पे ऑप्शन होता है डिस्प्ले पे, तो हम उसको नोट करेंगे और हमारे पास 2 ही कंप्रेसर हैं ए और बी, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे सर्किट ए का सर्किट बी का ये। उसके बाद बात करेंगे सी वाटर टेम्परेचर। सी वाटर टेम्परेचर मतलब सी का मतलब होता है चिल वाटर टेम्परेचर। अब नीचे आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आ रहा है इन और आउट। तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूं आपको चिल वाटर टेम्परेचर इन। चिल वाटर टेम्परेचर इन का मतलब यानी कि जो बिल्डिंग से घूमकर आपका जो चिलर के अंदर आ रहा है वाटर ठंडा होने के लिए चिल होने के लिए उसको कहते हैं इन। और जो चिलर से जो आउट हो रहा है वो बिल्डिंग की तरफ जो रन कर रहा है उसको कहते हैं हम आउट। यानी कि चिलर के अंदर जो यानी कि वाटर इन हो रहा है उसको हम इन कहते हैं और जो आउट हो रहा है उसको आउट कहते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डिस्प्ले पे कि आपको चेक क्या करना है, चिल वाटर टेम्परेचर चेक करना है या लो प्रेशर चेक करना है या हाई प्रेशर चेक करना है। तो ये सारे ऑप्शंस वहाँ आते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। तो वहाँ पे हमें चिल वाटर टेम्परेचर पे जो है टच करना है और वहाँ पे फिर उसकी जो है आ जाएगा आपको वहाँ पे उसकी रीडिंग आ जाएगी, आपको नज़र आ जाएगी कि उसका इन कितना है और आउट कितना है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम चिल वाटर प्रेशर बार्स। तो फ्रेंड्स चिल वाटर प्रेशर बार्स यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो चिल वाटर है वो कितनी प्रेशर से जो है हमारा बिल्डिंग से इन हो रहा है यहाँ चिलर के अंदर और चिलर से कितनी यानी कि स्पीड में आउट हो रहा है बिल्डिंग की तरफ। तो इसको जो है यानी कि वहाँ पे जो है वहाँ हमारे पास मीटर लगे होते हैं, ये आप डिस्प्ले में भी चेक कर सकते हैं चिलर के, और वहाँ पे जो है गेज मीटर लगे होते हैं आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद बात करेंगे एम्बियंट मीटर की। तो फ्रेंड्स एम्बियंट मीटर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि एम्बियंट टेम्परेचर हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा चिल यानी कि चिलर सिस्टम पूरा जो फिक्स होता है जहाँ लगा होता है उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है उसको हम एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं। और मैं आपको बता दूं एम्बियंट टेम्परेचर लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सम टाइम जो है हमारी जो यानी कि कंप्रेसर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि अगर एम्बियंट टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा यानी कि टेम्परेचर वही होता है मतलब क्लाइमेट या वेदर का जो यानी कि टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सेम ही होता है, लेकिन एरिया जो होता है उस एरिया को हम एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि उस एरिया का जो टेम्परेचर है उसको हम एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं। तो आपने उसको भी नोट करके यहाँ पे लिख लेना है। उसको आपको नोट किस तरह करना है, वहाँ पे जो है थर्मामीटर लगे होते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि एम्बियंट टेम्परेचर हमारा इतना है, तो वहाँ मीटर से देख के आप यहाँ राइट डाउन कर दें। और ये राइट डाउन करना बहुत ही लाजमी होता है क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपका एम्बियंट टेम्परेचर मान लो एग्जांपल 25 सेंटीग्रेड है और आपका जो कंप्रेसर है उसका डिस्चार्ज प्रेशर जो है 1000 पे चल रहा है और यानी कि उसका जो रन भी जो है यानी कि सारी चीज़ें इक्वल है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका 25 ही एम्बियंट टेम्परेचर है और लेकिन आपका जो कंप्रेसर का हाई प्रेशर है वो 1500 चला गया 1000 से, तो इट मीन्स ये कि आपका कोई ना कोई चिलर में प्रॉब्लम है। तो इस लॉग बुक में और इस एम्बियंट टेम्परेचर की मदद से हमें पता चल जाता है। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं
तो आपको जो है पता चल जाता है, चिलर जो है अलार्म दे देता है, वो जो है ट्रिप हो जाता है। तो फिर हम जाके चेक कर सकते हैं, उसमें सारे डिस्प्ले में जो है चीज़ें नज़र आ जाती हैं। वो मैंने आपको एक और वीडियो मैंने बनाई थी, तो मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं कि चिलर का जो टाइम अलार्म है उसको किस तरीके से चेक करते हैं, रीसेट करते हैं। तो उस बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी चिलर की, कि चिलर में जो है हमें कौन कौन से रीडिंग्स जो है नोट करनी पड़ती है लॉग शीट में। तो पहला सेलेक्टर पोजीशन है, उसके बाद दूसरा कंप्रेसर रन कौन यानी कि कितने कर रहे हैं, उसके बाद फैन रन यानी कि कंडेंसर फैन, उसके बाद कितने घंटे हमारा जो कंप्रेसर रन कर चुका है, उसके बाद ऑयल प्रेशर, उसके बाद हमारा हाई प्रेशर, उसके बाद लो प्रेशर, उसके बाद चिल वाटर टेम्परेचर और चिल वाटर प्रेशर बार, और लास्ट में एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये हमारा जो था चिल वाटर की जो है लॉग शीट थी, इसको हम जो है फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि चाहे वो 1 चिलर हो, 2 चिलर हो, 3 चिलर हो या 500 चिलर हो, जितने भी चिलर हों सबकी सेम रीडिंग होती है। कोई से भी चिलर हो, सब में सेम रीडिंग ली जाती है। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे पंप के, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं जिसकी मदद से हमारी बिल्डिंग में जो है पानी सप्लाई हो रहा होता है। चिलर का काम होता है सिर्फ वाटर चिल करना, और बाकी जो हमारे जो प्राइमरी पंप लगे होते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, वो उनकी मदद से जो है हमारा जो है वाटर पूरी बिल्डिंग में सप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो पंप लगे हैं वो हमारे पास 4 पंप हैं। ठीक है, तो उसकी रीडिंग कैसे भरते हैं अब मैं आपको बता दूं, कैसे फिल करते हैं। देखें, यहाँ लिखा हुआ है चिल वाटर पंप। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सेट पोजीशन। तो वही सेम सेम जैसे चिलर का मैंने आपको बताया था सेलेक्टर पोजीशन, इसमें ऐसे ही ऑटो सेट पोजीशन या फिर मैनुअल। तो हमारे जो पंप हैं वो मैनुअल चल रहे हैं, वो बीएमएस सिस्टम से ऑपरेट नहीं होते। तो यहाँ पे जो है मुझे मैनुअल लिखना है। उसके बाद बात करेंगे पंप के बारे में, कितने पंप्स हैं। तो वहाँ पे जो है आपकी लॉग शीट में लिखे होंगे कि 10 पंप हैं, 20 पंप हैं, या 50 पंप हैं, या 4 पंप हैं। तो हमारे पास 4 पंप हैं, तो हमारे पास 4 का ऑप्शन है। तो हमारे पास इस वक्त जो भी चल रहा है, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे हमारा जो आउट पे भी जो है लाइन पे जो है ऐसा ही हमारा गेज मीटर लगा होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि जैसे कि मान लो आपका जो है यहाँ से इन आ रहा है 9 बार या 8 बार, और आउट जो है आपका जो पंप कर रहा है वो कर रहा है तकरीबन 10 बार, 11 बार, इस तरीके से। उसके बाद बात करेंगे चिल वाटर टेम्परेचर डिग्री। वो जो है क्या होता है, वो सेम मैंने जो आपको चिलर के इसमें बताया था, चिल वाटर टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो वो पंप में जो यानी कि इन और आउट हो रहा है, वहाँ पे भी जो है आपको गेज लगे होते हैं, वहाँ पे आप देख कर यानी कि इन कितने डिग्री पे हो रहा है, मतलब सपोज दैट 8.7 पे हो रहा है, और जो है आउट जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 6.7 पे। यानी कि वही सेम सेम इसका जो जितना प्रेशर यानी कि इन हो रहा है और आउट हो रहा है, इसी तरीके से इसका इन और आउट का टेम्परेचर भी उधर यानी कि मीटर लगा होता है, थर्मामीटर, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है चिलर सेट पॉइंट की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं चिलर सेट पॉइंट किसको कहते हैं। चिलर सेट पॉइंट हम उसको कहते हैं कि जैसे कि हमारा जो स्प्लिट एसी होता है, और जैसे कि हमने स्प्लिट एसी को 22 पे सेट कर रखा होता है या 25 पे सेट कर रखा होता है, तो इसी तरीके से चिलर सेट पॉइंट होता है, जिसको हम यानी कि चिलर सेट पोजीशन भी कहते हैं। तो उसको यानी कि यूँ समझ लें, चिलर सेट पोजीशन जो है हमारा जो है 6.7 पे है या 7.8 पे है या 8 पे है, तो हम जो है वहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा होता है सेट पॉइंट के नाम से। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, चिलर सेट पोजीशन भी बोलते हैं और सेट पॉइंट भी कहते हैं। तो वो जो है जो लिखा होता है वहाँ पे, आप इसको यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ आता है एनी अदर वर्क डन, यानी कि मतलब एनी अदर वर्क डन का मतलब यानी कि आपने कोई उसमें चिलर में वर्क किया है, या कोई क्लीनिंग की है, या मतलब आपने जो है सर्विस कर दी है, या कुछ भी कर दी, तो हमारे लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है रिमार्क का, तो आप इस लाइन के नीचे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर लिखने के बाद जो है आपके पास एक और चीज़ आती है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमारा एक होता है चिलर वाटर मेकअप मीटर रीडिंग। तो ये चिलर वाटर मेकअप रीडिंग जो होती है यानी कि मीटर की, ये मैं आपको बता दूं, ये एक हमारे पास होता है वाटर मेकअप टैंक लगा होता है। तो जिसकी यानी कि उसका काम ये होता है कि जब चिलर की लाइनों में जो वाटर हमारा जो सर्कुलेट हो रहा होता है जो यानी कि पंप की मदद से, तो सम टाइम हम जो स्टैनर वगैरह क्लीन करते हैं एफसीयू वगैरह में, तो मैंने आपको इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि एफसीयू का स्टैनर किस तरीके से ओपन करते हैं और पानी ड्रेन किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं। तो उसमें जब एफसीयू का स्टैनर हम ओपन करते हैं तो लाजमी उसमें से थोड़ा सा पानी जो है ड्रेन किया जाता है। तो जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग में पानी जो है थोड़ा कम होता है, तो वो हमारी मेकअप जो हमारे पास जो मेकअप टैंक होता है उसकी मदद से जो है वो फिल हो जाता है। यानी कि वो एक वाटर टैंक होता है, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, मतलब मोटर का, और फ्लूट वॉल्व वगैरह होते हैं, और वो कनेक्ट होता है मीटर से। तो उसमें हमारे पास जो है शो हो रहा होता है, अगर लो प्रेशर होगा तो हमें पता चल जाएगा, उसमें मीटर पे लिखा होगा,
और हमारे पास जो यानी कि 0.9 या 1.1 1.2 इस तरीके से जो है हमारा मेकअप टैंक की रीडिंग आती है, वो हमें यहाँ पे लेने के बाद लिखनी है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपने जो है ये सारी चीज़ें लेने के बाद पूरी यानी कि किस टाइम आपने रीडिंग ली, क्या टेम्परेचर था, कौन सी जो तारीख थी, कौन सी डेट थी, और एम्बिएंट टेम्परेचर क्या था, चिल वाटर आपका क्या टेम्परेचर था, लो हाई प्रेशर कितनी थी, ऑयल प्रेशर कितना था, और कितने आवर्स चल चुका है, सेलेक्टर कौन सा था हमारा, और कंप्रेसर कौन से रन कर रहे थे, चिल वाटर कितने चल रहे थे, चिल वाटर पंप, और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने एम्बिएंट मीटर को चेक जो है वहाँ से जाके उसकी भी रीडिंग लेके वहाँ लिखनी है। और उसके बाद आपने जो है मेकअप टैंक की लिखनी है। सारी चीज़ें लिखने के बाद आपका एक यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्नीशियन सिग्नेचर का, तो आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है और अपनी लॉग बुक में इसको जो है लगा देनी है। तो बाकी आपकी जो ब्रीफिंग होगी मॉर्निंग में, तो आपका जो सुपरवाइज़र होगा जो भी होगा वो इस तरह चेक कर लेगा। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो थी वो इसी बारे में थी कि चिलर की जो लॉग बुक होती है किस तरीके से रीड करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी हैं। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मैं इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि इसका मेकअप टैंक कैसा होता है और चिलर की जो रीडिंग्स होती हैं उसको किस तरीके से नोट करते हैं, क्या यानी कि इसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से रीडिंग ली जाती है, निकाली जाती है डिस्प्ले से। ये सारी चीज़ें जो है मैं इसी वीडियो के साथ जो है वो दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा, और उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। ये है कि आपकी एक लाइक से ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, जिससे हमें वीडियो बनाने में और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आने वाली मेरी और भी नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी। देन में AHUN फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट एंड प्री क्वेश्चन हैंडलिंग यूनिट यानी कि वो क्या होता है, उन सारी चीज़ों का भी आने वाली वीडियो में रिव्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों की जो नॉलेज है वो मेरे ही वीडियो से सीखने से मिल जाए, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो और आप लोगों का टाइम बचे। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।